हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ ऐसे सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके आईटी और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी सब टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग इन सारे सब टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं बच्चों, तो आप लोग 120 से लेकर 150 मार्क्स तक बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। और बहुत ही आसान से ये सारे जो हैं सब टॉपिक्स हैं, और जिसको आप बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं और 120 से लेकर 150 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन से सब टॉपिक्स हैं जिसको हमें नीट और जेई के एग्जाम को देने से पहले हमें बेहतर तरीके से कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे के टॉपिक आसान है ना। और अगर आप इन सारे टॉपिक को कवर करते हैं तो 120 से लेकर 150 तक मार्क्स जो आपका बिल्कुल सेफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से सब टॉपिक्स हमारे हैं। तो सबसे पहला जो आपका सब टॉपिक है बच्चों, वो आपका यूनिट एंड डायमेंशन से है ना। और पहला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस वाला जो आपका टॉपिक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके नीट और जेई में पूछे जाते हैं। एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके हमेशा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से बेस्ड भी टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम जो है बच्चों आपके नीट या जेई में पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। फिर लॉज एंड मोशन जो आपका चैप्टर है, वहाँ पे जो फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपके जो एग्जाम है वो भर भर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इम्पल्स एंड मोमेंटम। दोनों सिमिलर वर्ड हैं, सिमिलर चीज़ें हैं, और यहाँ से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इम्पल्स एंड मोमेंटम ये दोनों टॉपिक्स को भी बेहतर तरीके से आप कवर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रिक्शन, जो आपका न्यूटन्स लॉ मोशन के अंदर ही आता है। तो फ्रिक्शन टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला सब टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों पावर, है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है कॉलिजन, है ना, जिसमें परफेक्ट इलास्टिक वगैरह, इन इलास्टिक, ये सारे टॉपिक्स जो है आपके आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है बच्चों वेरिएशन ऑफ जी, जिसमें आपका एल्टीट्यूड और हाइट, ये दो पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जेई वालों के लिए आपका रोटेशन वगैरह वाला जो टॉपिक है वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। फिर नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों ने G m1 m2/r ये वाला जो फार्मूला वगैरह होता है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, तो उनसे भी रिलेटेड आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को कवर किया होगा, तो आपको इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है देखने को मिले होंगे। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन से ही स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर बच्चों यहाँ पे टाइम पीरियड हो गया, हाइट हो गया, है ना, ये छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर आते हैं, जिसको हम लोग सैटेलाइट वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है आपके ग्रेविटेशन के टॉपिक थे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर। तो आपका एक बहुत फेमस लॉ है ना सॉलिड टॉपिक में, आपका वो कौन सा, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अंदर उसी के आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया। तो ये 2-3 टाइप जो है, इनसे भी सवाल जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हमेशा जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों है आपका है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे आप लोग वेरिएशन देखते हैं प्रेशर का, इन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सारे टॉपिक जो आपके पास्कल लॉ के अंदर आते हैं। तो ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एवरी ईयर जो है इनसे क्वेश्चंस आ रहा है। नेक्स्ट है बर्नौली थ्योरी प्रिंसिपल। और बर्नौली प्रिंसिपल तो दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जेई के स्टूडेंट हो या फिर नीट के, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन के अंदर मेनली जो आपका क्वेश्चंस आता है बच्चों, वो कैपिलरी ट्यूब से, है ना। आपने कैपिलरी ट्यूब वाला देखा होगा, तो कैपिलरी ट्यूब वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस आपके जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप कैपिलरी ट्यूब वाले पोर्शन को थोड़ा और बेहतर तरीके से अच्छे से कवर कीजिए। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक के अंदर तो लगभग आपको सारे टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरो, है ना, इफिशिएंसी, ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपके थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आते हैं। और बहुत छोटा सा यहाँ पे टॉपिक है एडियाबेटिक वॉल, है ना, आइसोबैरिक, आइसोबार, ये सब जितना जो टॉपिक है ना, वो सारे टॉपिक्स को आप कवर कीजिए।
और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ग्राफ भी मिल जाएगा, तो वो ग्राफ वाले टॉपिक को भी आप कवर कीजिए, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इनके ग्राफ जो है बहुत आसान होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको हम लोग केटीजी बोलते हैं। तो केटीजी अगर देखें तो बहुत छोटा सा टॉपिक है ना, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो आप इसको बहुत कम टाइम में जो है बड़े आराम से कवर भी कर सकते हैं, और कुछ लिमिटेड टॉपिक ही यहाँ पे इसके अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका वेव एंड ऑसिलेशन वाले में एसएचएम का जो है एसएचएम इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, तो उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन सारे सब टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं बच्चों, तो हमने आपको पहले ही बताया कि 120 से लेके 150 मार्क्स तक जो आप बड़े आराम से कवर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वेव इक्वेशन, और वेव इक्वेशन के बाद आपका मोस्ट अब 12th क्लास में अगर हम लोग इंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक निकल के आता है फर्स्ट जो है वो कुलाम्ब्स लॉ। तो कुलाम्ब्स लॉ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, और उसमें भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका क्या है, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में बहुत सारे एप्लीकेशन है, अब उनके फार्मूलाज को भी अपना प्रॉपर तरीके से कवर करते रहिए, है ना, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका नीट और जेईई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और हमेशा एक क्वेश्चन जो आपका गॉस थ्योरम से रहता ही रहता है। नेक्स्ट है कैपेसिटर। कैपेसिटर्स के अंदर आपको मेनली यहाँ पे देखना है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं, है ना, उन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पे अगर चलते हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपका रजिस्टर आता है, और रजिस्टर के अंदर भी आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका सीरीज और पैरेलल है। तो सीरीज और पैरेलल्स के भी यहाँ पे जो क्वेश्चंस होता है, मेनली अगर नीट की बातें की जाए, तो नीट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा हमें क्या करना है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ना। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऑलरेडी आपने क्लास 10th में भी ये टॉपिक को पढ़ा हुआ है, तो क्लास 10th के बेसिस पे भी अगर आप थोड़ा बहुत और थोड़ा सा आपको एडवांस बनना है, तो आपका सारा प्रॉब्लम यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों सेल। सेल में भी आपका सीरीज और पैरेलल आता है, तो कैपेसिटर, रजिस्टर, सेल, ये तीनों को आपको क्या करना है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखना है। नेक्स्ट फिर आपका अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक आता है, जिसमें अंदर हम लोग डाईपारा और फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को पढ़ते हैं, मटेरियल्स को पढ़ते हैं। तो इनका जो डिफरेंस होता है ना, इन सारे मटेरियल्स का अपना जो प्रॉपर्टीज होता है, उन सब पे थोड़ा सा आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो ये टॉपिक भी आपका बड़ा आराम से यहाँ पे आराम से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन से उतना ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आपके क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे जाते हैं, है ना। और उसके बाद अगर हम लोग रे ऑप्टिक्स की बात करें, तो उसमें आपका एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका प्रिज्म आ जाता है। तो प्रिज्म से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। तो लेंस है, यहाँ पे आपका मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ये सब सारे पे बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको लेंस फार्मूला पर बेस्ड ही टॉपिक जो आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं, और नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप में आप सभी को मालूम है सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल से भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहाँ पे क्या है आपका इम्पोर्टेंट है ना, और बहुत सारे सवाल जो है कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला ही जो है बेस्ट जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक छोटा सा टॉपिक है, और इसके अंदर बहुत सारे हम लोग रेडिएशन वगैरह को पढ़ते हैं, है ना। तो सारे वेव्स को आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से एक बार कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बहुत कम देखने को मिलता है, थ्योरेटिकल ही आपको यहाँ पे ज़्यादा कवर करना है। तो इसको आराम से आप कीजिए, छोटा सा चैप्टर है। फिर नेक्स्ट आपका वेव ऑप्टिक्स की अगर हम लोग चलते हैं, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर आपका इंटरफेरेंस टॉपिक है, जिसमें आपका इंटेंसिटी है ना वगैरह है, सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरफेरेंस और YDSE, ये दो टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पे कवर करने हैं। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन भी आपका बहुत बढ़िया टॉपिक है, तो आप इसको भी, और ये छोटा छोटा टॉपिक है। अगर हम लोग इंटरफेरेंस की बात करें, इंटरफेरेंस में तो फिर भी आपको थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन मिलेगा, है ना। डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो आप इन टॉपिक्स को भी आराम से 1 बाय 1 कवर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डुअल नेचर ऑफ मैटर। बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत क्यूट क्यूट से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो वर्क फंक्शन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, एनर्जी से रिलेटेड, E = H हो गया, है ना। आपका डुअल, ये डुअल नेचर ऑफ मैटर में जो आपका
टॉपिक से बहुत सारे फार्मूला है, लेमडा का फार्मूला, तो वो सारा टॉपिक यहाँ पे आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह, है ना। नेक्स्ट है बच्चों एटम्स। एटम्स भी एक छोटा सा टॉपिक है, और ये अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये सब सारे क्या केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर आप केमिस्ट्री में वहाँ पे अच्छे से उसको कवर किए हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप बस सिर्फ यहाँ पे आप थोड़ा बहुत रिवाइज करके आगे निकल सकते हैं, है ना। तो केमिस्ट्री के टॉपिक है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में आपका यहाँ पे ये काम कर जाएगा। और न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर भी आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और यहाँ पे भी पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बहुत कॉमन टॉपिक है और छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो आप इसको छोड़ के भी नहीं चल सकते, क्योंकि हमेशा इन टॉपिक से जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और लास्ट आपका हो जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, जिसमें पी टाइप, एन टाइप, है ना, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, है ना। और लास्ट में आपका क्या हो जाता है, तो गेट वगैरह कुछ के क्वेश्चंस जो हैं आपके यहाँ पे आते हैं। तो बहुत ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ सब टॉपिक थे, है ना, जो आपके जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इन सारे टॉपिक्स को बच्चों अच्छे से कवर कीजिए, है ना, ताकि आप 120 से लेकर 150 तक का मार्क्स जो है एकदम आराम से आप सेफ जोन में जा सकते हैं। उसके बाद और भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करना है तो डेफिनेटली आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका आपके पास समय कम है और कम समय में आप थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये सारे सब टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अगर 38 सब टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर लेते हैं, तो आई होप, हमें नहीं लगता कि आपको 150 से कम मार्क्स जो है स्कोर कर पाएंगे। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको एक तरह से बोले ना कि फिजिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उस टाइप्स उन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लगभग वो अगर 100% बोले तो 40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चों जिनका फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है ना। यानी 60% का लेना देना है, 40% जो होता है वो या तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथ, जैसे आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन सारे टॉपिक्स पर परसेंटेज, है ना, इन सारे टॉपिक्स पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग उन सारे टॉपिक्स को भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना पड़ेगा, ताकि हम 40% मार्क्स जो है वो एकदम अपने सेफ जोन में कर पाएँ, और किस तरह के क्वेश्चन जो हमें वहाँ पे कवर करने हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, टॉपिक्स अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जब आपने अगर पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखा होगा, तो डेफिनेटली आपको इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो आपको दिख रहे होंगे। लगभग आपका जो है क्वेश्चन इस तरह का इन्हीं सारे टॉपिक से होंगे। ठीक है, तो अगर बच्चों आप सबों को वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि मैक्सिमम जो है मिनिमम जो हमें इन सारे टॉपिक्स को जो है एग्जाम में पढ़ के जरूर जाना है, कवर करना है अच्छे से, और कवर करके अच्छे से जाना है, ताकि हम 150 मार्क्स तक जो है अच्छे से स्कोर कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।